नमस्कार दोस्तों, एनटीपीसी वैकेंसी को लेकर कुछ दिन पहले एक पेपर कट वायरल हुआ और उसमें देखा गया कि 19,599 वैकेंसी देने की बात की गई थी। लेकिन जब वैकेंसी सामने आई है तो 11,000 प्लस वैकेंसी मात्र सामने आई है और उसमें भी ग्रेजुएशन का फॉर्म अलग से फिल होगा, इंटर वालों का फॉर्म अलग से फिल होगा और दोनों का अलग अलग चार्ज भी लगेगा। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जिनका आईटीआई और ग्रेजुएशन का डिग्री भी मैच कर रहा है, तो उनको क्या कुछ करना होगा, वैकेंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या कुछ होगा, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक नवीन सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर पेपर कट तो लगभग 19,599 वैकेंसी का दिया गया। जब वैकेंसी सामने आती है तो 11,000 प्लस आती है सर। इतनी कम वैकेंसी, वो भी 6 साल के इंतजार के बाद सर, क्या कुछ बोलिएगा इस पर? सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे शुरुआत में बताया गया था तो लगभग इतनी ही वैकेंसी के बारे में हुँ, चर्चा थी। हुँ, लेकिन बाद में एक पेपर कट आया जो कि दिल्ली के न्यूज़पेपर से और अलग-अलग स्टेट के न्यूज़पेपर में भी हुँ। इस तरह की बातें आई कि वैकेंसी को बढ़ा करके ख़ास करके ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी को बढ़ा करके टोटल 19,000 प्लस वैकेंसियाँ आएँगी। जिसमें 16,000 ग्रेजुएट है। हाँ, बिल्कुल और जब वैकेंसी आई, तो कई सारे परिवर्तन इसमें दिखे, लगभग 11,000 वैकेंसियाँ दिखी, वो भी दोनों मिला करके, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी को मिला करके। और हालाँकि इस पर बहुत ज़्यादा अब चर्चा करना उचित नहीं है, बताया जा रहा है कि मेबी आगे वैकेंसियाँ बढ़ सकती है, जिस तरीके से एलपी की बढ़ी, टेक्नीशियन की बढ़ी, तो हो सकता है कि इसका भी तो वैकेंसी एक ही बार क्यों नहीं देता है सर? रेलवे बार-बार बोलता है कि हम अब छात्रों के साथ हैं, अब तो एक ही बार दे देता है। सवाल ये उठता है कि हम बताने वाले कौन होते हैं कि एक ही बार क्यों नहीं देता? ये तो इंटरनल रेलवे का हुँ, इश्यू है, रेलवे क्या समझती है, सोचती है, किस हिसाब से वैकेंसी निकालती है, ये रेल मंत्रालय ही इस संबंध में बता पाएगी। लेकिन इस वैकेंसी की खास बातें क्या है, मेरे ख्याल से इस पर चर्चा होना हुँ, ज़रूरी है। बिल्कुल। सबसे पहले तो जैसे पिछली बार जो वैकेंसी 2019 में दी गई थी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी को मिला करके दी गई थी। हुँ, 35,200 पोस्ट के लिए बिल्कुल। और 13 अलग-अलग कैटेगरी थी। इस बार कुल मिला के देखा जाए तो 9 अलग-अलग कैटेगरी है। 4 कैटेगरी को इसमें हटाया गया है और कई सारे इसमें पोस्ट में भी बदलाव है। कई सारे इसमें ऐसे पोस्ट इस पहली बार ऐड किया गया है, डायरेक्ट हायर लेवल का पोस्ट इसमें ऐड डाला कर गया दिया गया ऐड है। कर दिया गया है, जो कि 2 साल प्रमोशन होने के बाद जो पोस्ट मिलता है, इस बार उसको ऐड कर दिया गया है। सीएटीए का पोस्ट था, उसको हटा दिया गया है। तो ये सब तो पोस्ट वाइज़ है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अ, और भी वैकेंसी को लेकर के नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर के तो बदलाव है ही। अब बातें यहाँ आती है कि अब छात्र क्या करें इसमें? हुँ। तो कई तरह के छात्र हैं इसमें और ये ऐसे सर पोस्ट एक चीज़ हैं और इसमें देखने को मिला है सर, जैसे ग्रेजुएट वालों को अलग से अप्लाई करना है, जो पिछले एनटीपीसी में शायद नहीं था सर, और इंटर वालों को अलग से अप्लाई करना है। पहले था कि पोस्ट प्रेफ़रेंस कर देना था, इस बार वो नहीं है कि ग्रेजुएट वाले भी, तो दोनों तो कहीं न कहीं जो ग्रेजुएट हैं वो इंटर में भी भरेंगे और ग्रेजुएट वाले में भी भरेंगे सर, और पैसा तो दोनों जगह लगेगा उनका अलग-अलग से। ये क्या है सर? पैसा तो सेकेंडरी है, वो तो लगेगा ही हुँ, लगेगा और पिछली बार दोनों को मिक्स करने के कारण बहुत परेशानी भी हुई थी। हुँ। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का इश्यू भी यहाँ पर आया था। अच्छा। तो मेबी सरकार का ये सोच रहा हो और पोस्ट प्रेफ़रेंस का जहाँ तक सवाल है, इस बार भी पोस्ट प्रेफ़रेंस है। ग्रेजुएट लेवल का अलग पोस्ट प्रेफ़रेंस होगा और अंडर ग्रेजुएट लेवल का अलग अलग पोस्ट होगा। होगा। अच्छा। ग्रेजुएट लेवल में लेवल 5, लेवल 6 2 तरह का पोस्ट है और अंडर ग्रेजुएट लेवल में लेवल 2, लेवल 3 2 तरह का पोस्ट है, यहाँ पर भी। अब सवाल उठता है कि अ, रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी सब दिन से स्टूडेंट के लिए एक अलग तरह का अट्रैक्शन रहा है। बिल्कुल। कारण ये है कि रेलवे की सबसे अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी, जो पोस्ट आती है, इसी वैकेंसी के अंतर्गत आती है। पिछली बार आप देखेंगे कि 35,200 पोस्ट के लिए सवा करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे। अच्छा, सवा करोड़ लग सवा गए। करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे और जबकि रेलवे ग्रुप डी में 1 करोड़ 15 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे। तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बच्चों का इस पोस्ट के लिए लगाव है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अप्लाई बिहार पुलिस करते की हैं। तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर दूसरे भी अलग-अलग तैयारी कर रहे हैं, तो इस वैकेंसी को सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं। बिल्कुल। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव यही निश्चित रूप से पड़ेगा कि कट ऑफ पर इसका प्रभाव पड़ेगा ओवरऑल। ये स्वाभाविक है कि जब इतने सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो कट ऑफ तो उसी हिसाब से लेकिन एक प्रभावित चीज़ होना है। आपको नहीं लगता सर, जब पिछला वैकेंसी 35,200 था और 6 साल का अंतराल रहा, तो कहीं न कहीं ऊँट के मुँह में जीरा है ये?
जैसे 2 तरह की बातें हैं, इसको 2 तरह के नज़र नज़रिया से देख हुँ, सकते हैं। कुछ दिन पहले छात्र बहुत बड़ा आंदोलन किए थे। हुँ, तो छात्रों का जब एएलपी की वैकेंसी आई हुँ, थी, तो छात्रों का कहना ये था कि आप 6 साल से वैकेंसी नहीं दिए हुँ, और अभी आकर के आप एग्ज़ाम कैलेंडर वाली बात बोल रहे हैं कि हम प्रत्येक साल अब वैकेंसी देंगे, इसीलिए वैकेंसी कम हम किए हैं, हुँ, इसीलिए वैकेंसी हम कम किए हैं। जबकि अगर करना ही था तो पिछली बार ही आप बता देते कि 6 साल हम वैकेंसी नहीं देने वाले हैं, उसके बाद हम प्रत्येक साल करेंगे। स्टूडेंट माइंड मेकअप रखते, लेकिन उस तरह की बात नहीं हुई। नहीं हुई, स्टूडेंट खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं बिल्कुल। कि सरकार हमारे साथ चीट की है। लेकिन बात लास्ट में वही चल कर के हो जाती है कि आपको मूक दर्शक हो करके बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, ना कि आपके अकॉर्डिंग सिस्टम बिल्कुल, चलेगा। बिल्कुल। अब देखना ये लेकिन है ये तो कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी है सर। बिल हमेशा से रेल मंत्री जब भी सामने आते हैं, हमारी संवेदनाएँ छात्रों के साथ हैं, संवेदनाएँ साथ छात्रों के साथ हैं, लेकिन संवेदना कितना छात्रों के साथ है, ये देखने को भी मिलता है सर। ग्रेजुएट वाले अलग से 500 देंगे, इंटर में भरेंगे तो अलग से 500 देंगे, वैकेंसी 6 साल का इंतज़ार करेंगे, 6 साल तैयारी करेंगे और उसके बाद जब वैकेंसी आएगी, तो मात्र 8,000 आएगी और सवाल 11,000 आएगी। सवाल ये उठता है कि इसमें आप क्या करेंगे? हुँ, छात्रों के साथ 100% ये अन्याय है हुँ, और ये भी वैकेंसी जो आप देख रहे हैं कि बढ़ा हुआ वैकेंसी एएलपी का बढ़ाया गया वही या टेक्नीशियन हाँ, का बढ़ाया गया, तो इसमें 2 तरह की बातें रही। एक तो हुआ कि इलेक्शन का रिज़ल्ट सरकार के अनुकूल बिल्कुल, नहीं आया, बिल्कुल। इसका प्रभाव आप देख लीजिए। दूसरा कि एक्सीडेंट जो हुआ, उसके कारण ट्रेन से हुआ। एक्सीडेंट। हाँ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इसके कारण बढ़ा हुआ। नहीं तो सरकार अडिग थी अपनी बात पर कि 5696 वैकेंसी से 1 वैकेंसी हम बढ़ा नहीं सकते भले हैं। और लाठीचार्ज होत रहा है, लेकिन हाँ, बिल्कुल। वैकेंसी नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल, यही बातें हैं। तो अब देखना ये है कि अब आगे क्या? बिल्कुल, सर एक चीज़ और है, जैसे बहुत सारे छात्र एनटीपीसी में ये भी हैं, जिनका आईटीआई का डिग्री और ग्रेजुएशन का डिग्री सेम ईयर से स्टार्ट होता है सर, उसको क्या कुछ करना होगा? अभी जब एनटीपीसी की वैकेंसी आई, तो ये हुँ, मुद्दा अचानक काफ़ी प्रखर हो गया। काफ़ी हाइलाइटेड ये मुद्दा हो गया, कारण कि अभी भी अगर आप ध्यान देंगे, तो लगभग 40% ऐसे स्टूडेंट हैं, 30 टू 40% जिसके पास डुअल डिग्री है। हुँ, एक ही सेशन में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और जल्दी जॉब पाने के लिए आईटीआई बाद में। में वो आईटीआई कर लिए। तो उनका ओवरलैप कर रहा है, तो आखिर वो छात्र क्या करें? हुँ, जबकि इधर आप देखेंगे कि आधार वेरिफिकेशन का प्रोसेस लगाया गया रेलवे में, हुँ, अभी वो चल ही रहा है। इसके बाद डिजी लॉकर की बातें कही जा रही है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें छात्रों को काफ़ी डरा रही है कि आखिर हम क्या करें? हुँ, क्योंकि अगर वो एनटीपीसी का फॉर्म डालते हैं, फिर आईटीआई लेवल का फॉर्म डालते हैं, फिर ओवरलैप वाली बात होगी, बाद में चल कर के मामला फँसेगा। उन तो छात्रों को करना क्या चाहिए सर? वही हम बताना चाह रहे हैं हुँ, कि उन छात्रों को मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, तो करना क्या चाहिए कि अ, मूल्यांकन पहले करना चाहिए कि ग्रेजुएट लेवल फॉर्म भरने में हमको ज़्यादा फ़ायदा है या फिर आईटीआई बेस्ड आईटीआई में। फॉर्म भरने में ज़्यादा फ़ायदा है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आईटीआई बेस्ड फॉर्म हम डालते हैं, तो एएलपी हमने डाला, टेक्नीशियन का फॉर्म डाला, इसके बाद फिर ग्रुप डी का फॉर्म हम डालेंगे। हुँ, इसके अलावा जो रेलवे अंडर ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट एनटीपीसी के थ्रू एनटीपीसी। आया है, वो भी फॉर्म हम डाल पाएँगे। और अगर ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से हम डालते हैं, तो पता चलेगा कि सिर्फ़ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो 8000 प्लस पोस्ट है, सिर्फ़ हम वही डाल सकते हैं। और तो कट ऑफ मेरे भी ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन लेवल भी हाई रहेगा। निश्चित रूप से। तो मेरे ख़्याल से उन छात्रों को करना क्या चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अब बदल गई है, बिल्कुल, पहले बिल्कुल। वाली बात है नहीं। जैसे ही नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम जैसे ही एक जगह करेगी या आधार का वेरिफ़िकेशन जिस हिसाब से करा रही है, डिजी लॉकर वाली बातें जिस हिसाब से आ रही है, तुरंत पूरा जन्म कुंडली छात्रों का अलग-अलग बोर्ड का वही एक दिखा जगह ला देगा। कर के कलेक्ट कर देगी। उस समय छात्र परेशान हो जाएँगे। इसलिए मेरे अपने हिसाब से सिर्फ़ आईटीआई डिग्री आप यूज़ करें, दूसरी डिग्री को आप अ, और उस इंटर वाला उसको फॉर्म भर हाँ, दें। निश्चित रूप से दूसरी डिग्री को आप ग्रेजुएट लेवल की डिग्री को आप छोड़ दें, आप लोभ में नहीं पड़ें। नहीं तो पता चलेगा कि आप बैल मुझे मार वाली बात हो गई। क्यों और जनरली क्या होता है कि जब रेलवे के एक बड़े अधिकारी से मेरी एक बार बात हुई, तो उनका यही क्वेश्चन हम उनसे पूछे पर्सनली कि रेलवे की क्या राय है इस मामले में? इस तरह के मामले में, तो उनका साफ कहना था कि जनरली क्या होता है सर कि जो बच्चे फॉर्म डालते हैं,
जो अपना क्वालिफ़िकेशन दिखाते हैं, हुँ, उसी से रिलेटेड हम वेरिफ़िकेशन करते हैं। हम अपने मन से ज़बरदस्ती दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं खोजते हैं। लेकिन चूँकि समय में के हिसाब से बदलाव हुआ है, अब जाके आपका आधार वेरिफ़िकेशन हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में नहीं भी खोजेंगे, तब भी बाकी डिग्रियाँ आपको एक जगह लाके कलेक्ट कर देगी। तो बिल्कुल, जो बिल्कुल। बच्चे फ़ॉर्म डाल दिए, वो डाल दिए। अगर कोई आरपीएफ डाल दिए हैं ग्रेजुएट लेवल से, तो उनको एग्ज़ाम में शामिल नहीं होना चाहिए। एनटीपीसी एग्ज़ाम में शामिल नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएट वाले में। हाँ, बिल्कुल, तब भी आप बच जाएँगे इस चीज़ से। लेकिन अगर आप दोनों चाहेंगे ज़बरदस्ती भरना और कोई आपको समझा देता है ये बात कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपके ऊपर तलवार हमेशा लटकी रहेगी, कभी भी आप परेशानी में पड़ सकते हैं। चलिए लास्ट में जितने भी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले छात्र होंगे उनको क्या कुछ बोलिएगा सर? उनको हम अपने तरफ से यही बोलना चाहते हैं कि निश्चित रूप से कॉम्पिटिशन आपका टफ रहेगा, हुँ, लेकिन उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमेशा कर्म की प्रधानता होती है, मेहनत की जीत होती है। वैकेंसी पहले बोर्ड बाय बोर्ड जब अलग-अलग आती थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ एकदम कम रहती थी, उस समय भी बच्चों का रिज़ल्ट होता था। इसलिए कि थोड़ा भी नहीं घबराना है। जिस हिसाब से सिलेबस है, पूरे सिलेबस को आपको स्टडी करना चाहिए। लेकिन सर 2019 में आपको नहीं लगता है कि 11,000 वैकेंसी, 21 रेलवे बोर्ड, ऊपर से इतने कैटेगरी जनरल, हुँ। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी मतलब सवाल इतने ये कैटेगरी में अगर सवाल बँटेगा तो कितनी संख्या रह नहीं, जाएगी नहीं, सर? वो भी है ऑल ओवर इंडिया। सवाल ये उठता है 2 ऑप्शन आपके पास बचता है। हुँ, तैयारी करना छोड़ दें इस डर से हम, हुँ। तैयारी करना छोड़ दें या फिर मूक दर्शक बने रहें। लेकिन आपको उम्मीद आपको है कि वैकेंसी बढ़ जाएगी? मेरे उम्मीद रहने से कुछ नहीं होता है। हुँ, ये एक आधार बनता है, जिस हिसाब से एलपी की वैकेंसी बढ़ाई गई, जिस हिसाब से टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ाई गई, जिस हिसाब से पेपर में ही आया, तो आप इस पर गौर करिए कि पेपर में आखिर कैसे आया? बिहार के पेपर में भी आया, दिल्ली के पेपर दिल्ली में से भी हाँ, आया, राजस्थान के पेपर में भी आया, तो ज़रूर कुछ न कुछ बातें होंगी, तभी वो निकल कर के बाहर आई और होगी। ये भी हो अलग सकता है कि बढ़ाकर उतना कर दिया जाए हाँ, बाद मे बी वैसा कर सकता है। आगे बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन है। हो सकता है कि चूँकि अभी इनका पूरा टाइमलाइन भी फेल किया हुआ है, में। एलपी का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल, मे बी बिल्कुल। सरकार के लिए कुछ भी संभव है। इस लेकर के हमको लगता है कि जो वैकेंसी आई है, हमको तो सामना करना है। उसका ऐसा नहीं तैयारी है कि करे फॉर्म हमको छोड़ देना है, नहीं, फॉर्म भरना ही भरना है। बढ़ा देगी और मेरे लिए बेहतर हो जाएगा, नहीं बढ़ाएगी, उस पर स्ट्रगल करना है हमको। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ नवीन सर थे और सर का भी मानना है कि जैसे एएलपी में पहले 5696 वैकेंसी दिया गया, बाद में बढ़ा करके 18,799 कर दिया गया। टेक्नीशियन में 9,000 वैकेंसी दी गई जिसको बढ़ा करके 14,000 प्लस कर दिया गया। तो उसी तरह से एनटीपीसी में भी लगभग 11,000 वैकेंसी दी गई है और इसको भी हो सकता है जिस तरह से पेपर कटाया था, बाद में बढ़ा करके उतना कर दिया जाए। बाकी सर का साफ कहना है जैसे सवाल रहता है कि आईटीआई डिग्री और ग्रेजुएशन हमारा सेम ईयर से है। बाकी बहुत सारे सवाल थे सभी सवालों को हमने सर के पास रखा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? अभी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़।